खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण में कमी, त्योहारों में बरतें सावधानी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण में कमी आई है, लेकिन इसका खतरा अभी बना हुआ है। उन्होंने त्योहारों में लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के नियमों के अनुपालन के साथ सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण रोकने में साथ देने के लिए जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 92% से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की कुल जांच के मामलों में झारखंड देश के बड़े एवं विकसित राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा, लोगों ने भी जिस तरह सरकार का साथ दिया, उसके लिए राज्य सरकार यहाँ की जनता के प्रति आभार प्रकट करती है। खबर है, मोदी सरकार ने लॉन्च की 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगी ये सुविधाएं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सोमवार को एक नई स्कीम आयुष्मान सहकार का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए के लोन उपलब्ध कराएगा। एनसीडीसी के मैनेजिंग एडिटर संदीप नायक ने कहा कि देश में करीब 52 अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा संचालित है। खबर है, खाता धारक ध्यान दे, अगले महीने नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी पेंशन। दोस्तों, जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो इस खबर को ध्यान से देखें। सरकार ने पेंशन खाता धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन पेंशन भोगियों को यह काम अगले महीने यानी नवंबर में हर हाल में करना होगा। यदि यह दस्तावेज नहीं दिया तो पेंशन रुक भी सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पेंशन खातों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाते हुए 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कर दी है। पेंशन रुकने की सूचना केंद्र सरकार से मिली है। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होता है। सरकार ने यह नियम नवंबर 2014 से शुरू किया है। यह काम बैंक जाकर या ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा इसे डिजिटली किसी भी ब्रांच में अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए www.jivanpraman.gov.in से नज़दीकी आधार आउटलेट CSC में जमा कर सकते हैं। डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO नंबर तथा पेंशन अकाउंट नंबर जरूरी होगा। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा किया जा सकता है। खबर है, सालाना 6,000 रुपये देने वाली किसानों की स्कीम में हुए कई बड़े बदलाव, इन सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 22 महीने पूरे हो गए। हर किसान को सालाना 6,000 रुपये की नगद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे किसानों को 6,000 रुपये की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होने वाला है। जी हां, मोदी सरकार ने इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकेंगे। इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इनके खर्च की सीमा 1,35,000 करोड़ रुपए है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल 2 लाख करोड़ रुपए तक की खर्च सीमा 2.5 करोड़ KCC जारी किए जाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को KCC का फायदा भी मिलने लगे। इसके जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है। ये कर्ज 4% की दर से मिलता है। खबर है, बुलेट ट्रेन का इस कंपनी को मिला ठेका, जल्द करेंगे सफर। दोस्तों, जल्द ही देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में 237 किलोमीटर लंबे मार्ग की डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध स्वदेशी बुनियादी ढांचा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, जी हां L&T से मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी की सबसे कम बोली है। इस बोली में
कुल 7 कंपनियों ने भाग लिया। यह अनुबंध लगभग 25,985 करोड़ रुपए का है और अनुबंध LNDT से सम्मानित किया जाना है। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रही इस बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन जापान की मदद से बनने वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को एक बयान में कहा, 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 237 किलोमीटर लंबी सड़क के डिजाइन और निर्माण के लिए आज वित्तीय बोलियां खोली गई। खबर है, ATM से 5,000 रुपये से ज़्यादा निकालने पर लग सकता है इतने रुपए का चार्ज। दोस्तों, जो लोग ATM का अधिक इस्तेमाल करते हैं, यह खबर उनके लिए बेहद ज़रूरी हो गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने पर चार्ज देना पड़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इस पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। माना जा रहा है कि ATM से एक बार में 5,000 की निकासी पर बैंक ग्राहक से 24 रुपये शुल्क वसूल सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसके बाद 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगते हैं। खबर यह आ रही है कि RBI ने ATM शुल्क पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने ही सिफारिश की है कि यदि कोई ग्राहक ATM से एक बार में 5,000 रुपये से अधिक निकालता है तो उससे चार्ज वसूला जाए। आपको बता दें कि यही है कवायद कि लोग अपना अधिक से अधिक लेन देन ऑनलाइन करें। यदि समिति की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो करीब 8 साल बाद ATM से जुड़े नियमों में यह अहम बदलाव होगा। जानकारी के मुताबिक RBI चाहता है कि बड़े शहरों में ATM का चलन कम किया जाए, लोग केवल पैसा जमा करने के लिए ATM का इस्तेमाल करें। वहीं छोटे शहरों में ATM बढ़ाए जाएंगे। ये छोटे शहर वो होंगे जहां आबादी 10 लाख से कम है। खबर है, जल्द ही आपके हाथों में आएगा पेटीएम का क्रेडिट कार्ड, हर लेन देन पर मिलेगा कैशबैक। दोस्तों, कोरोना काल में डिजिटल लेन देन काफ़ी बढ़ा है। इसके मद्देनज़र ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तैयार करने की घोषणा की है। इसके जरिए देश में बड़े स्तर पर लोगों के पास खुद का पेटीएम क्रेडिट कार्ड होगा। कंपनी ने अगले 1.5 साल में इसके 20 लाख ग्राहक बनाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम के भुगतान प्रणाली में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों को हर लेन देन पर वह कैशबैक देगी। सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड सहयोगी बैंक जारी करेगा। ग्राहकों को यह कार्ड उनके पारंपरिक क्रेडिट स्कोर और पेटीएम ऐप पर उनकी खरीद गतिविधियों के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। इस संदर्भ में पेटीएम लैंडिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावेश गुप्ता ने कहा कि पेटीएम का लक्ष्य देश के आकांक्षी युवाओं और उभरते पेशेवरों को क्रेडिट कार्ड के लाभ देने का है। इस कार्ड को उन्हें एक स्वस्थ वित्तीय जीवन की ओर आगे बढ़ने में मदद करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड के बाजार को भी बदलेगा। कंपनी ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड के आवेदन से लेकर इसे जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे डिजिटल इकोनॉमी के माहौल में नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को जोड़ने में मदद मिलेगी। खबर है, अब दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा रहा कोरोना वायरस AIIMS, जी हाँ, यानी कि एम्स में सामने आया पहला केस। दोस्तों, दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस संक्रमण अब फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करके हमला कर रहा है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में पहला ऐसा मामला देखा गया है जिसमें कोरोना वायरस के कारण मस्तिष्क की नसों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा 11 साल की बच्ची के साथ हुआ है जिसके कारण उसे अब धुंधला दिखने लगा है। एम्स के चाइल्ड न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर अब बच्ची के स्वास्थ्य पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार हमने 11 साल की बच्ची के मस्तिष्क में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक्यूट डीमालिनेटी सिंड्रोम होने का मामला पाया है। खबर है, दशहरे से पहले बदल चुके हैं रेलवे के ट्रेन टिकट बुकिंग नियम, अब करना होगा ये काम। दोस्तों, भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग अभी से ट्रेनों के टिकट बुक करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। नियमों में हुए बदलाव के बाद से यात्रियों को अचानक ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा समय मिलेगा। यानी अब ट्रेन की स्टेशन से निकलने से पहले यात्री 30 मिनट तक बुकिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस नए नियम का फ़ायदा उन यात्रियों को होगा जो अचानक कहीं जाने के लिए निकलते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए ट्रेन के खुलने से 30 मिनट पहले तक ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटरों से टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी।
ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले चार्ट बनाने की तकनीक को बहाल करने के लिए रेल सूचना प्रणाली क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर रहा है।